बारिश के मौसम में रामपुर जंगल में अनाज की कमी हो जाती है। कालू के घर में भी अनाज नहीं था। वो सारा दिन अनाज की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसके हाथ कुछ न आया। फिर शाम हो गई और बारिश होने लगी। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, आप आ गई। मैं तो घबरा ही गई थी। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मैं तोते भैया के घर जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। कोई फायदा नहीं, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। वो बेचारा भी भूखा ही बैठा है। आज तो जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं, कल सुबह कोई बंदोबस्त कर लेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में टुनटुनी की आँख खुलती है। वो अपने बच्चों को भूखा सोता देखकर खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? आधी रात को तो यहाँ जंगल में कोई पक्षी नहीं आता। जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। परी जी, आजकल जंगल में बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और भूख की वजह से सो भी नहीं पा रहे। मुझे फौरन उनके लिए भोजन चाहिए। बस इतनी सी परेशानी है मेरी। ये सुनकर परी अपनी जादू की छड़ी से वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है और जैसे ही टुनटुनी घूमकर देखती है तो उस पेड़ पर पैसे लटक रहे थे। पैसे देखकर टुनटुनी की आंखें चमकने लगती हैं। ये लो पक्षी, तुम अब यहाँ से पैसे ले जाओ और अपने बच्चों का पेट भर लो। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से पैसे ले जाना। मगर एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा तुम दिल खोलकर अपनी भी जरूरत पूरी करना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी उन पैसों के पेट से पैसे तोड़कर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। उसके बच्चे खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने पड़ोसी हरी तोते के घर जाती है। हरिया भैया, दरवाजा खोलो। ये देखो, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। हरिया तोता भोजन देखकर बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा इतना एहसास किया। फिर इस तरह सभी पक्षियों के दिन बदलने लगते हैं। उनके यहाँ ढेर सारा भोजन रहता था। टुनटुनी के घर जो भी आता वो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी। उसने परी की कही हुई बात खूब निभाई थी। साथ वाले जंगल में मोर, कबूतर, उल्लू रहते थे। उनको भी इस बात की खबर हो जाती है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही दयालु चिड़िया है जो हर किसी की मदद करती है। साथ वाले जंगल में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर है और बड़ी दयालु भी है। मेरे भी हालात अच्छे नहीं जा रहे। मैं सोच रहा था उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे मेरी। अगले ही दिन वो दोनों टुनटुनी के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे घर पर पैसे खत्म हो गए हैं। मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम लोगों की मदद कर दूंगी। ये कहकर टुनटुनी पैसे लेने के लिए पैसों के पेड़ के पास चली जाती है। तभी उल्लू और कबूतर उसका पीछा करते हैं और पैसों के पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। अगर हम एक ही बार में पूरे के पूरे पेड़ को ही उठा कर ले जाएं, रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी और इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। हम लोग अपना बैग लेकर जाते हैं और सारे पैसे तोड़कर ले आते हैं। इस तरह से टुनटुनी को शक भी नहीं होगा। ये कहकर वो दोनों अपने अपने थैले लेकर पेड़ से पैसे लूटने चले जाते हैं। वो दोनों पेड़ से पैसे तोड़कर अपने बैग भरने लगते हैं। उन्होंने खूब अच्छे से अपने बैग भर लिए थे। पैसे मिलते ही उन दोनों के बारे न्यारे हो गए थे और उन्होंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। वहीं परी को भी पता चल गया कि उसके जादुई पेड़ के पैसे गलत कामों में इस्तेमाल होने लगे हैं। उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जादुई पैसों के पेड़ के सारे पैसे कागज बन गए। कुछ ही दिनों में जब टुनटुनी फिर से वहाँ आई तो वहाँ पैसों की जगह सिर्फ कागज लटक रहे थे। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। हे ऊपर वाली, ये सब कैसे हो गया? ये पेड़ के सारे पैसे कागज में कैसे बदल गए? जरूर किसी ने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, तभी ये सब हुआ है। पर ये सब किसने किया है? ये कैसे पता
पता चलेगा। तभी परी वहाँ आ जाती है, टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बता देती है। फिर परी ये सुनकर अपने जादू से सारा सच का पता लगा लेती है। ये सब उन लालची उल्लू और कबूतर ने किया है। उन्होंने ही इस पेड़ के सारे पैसे तोड़े हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए पैसों का घर बना दूंगी, जिसमें तुम आराम से रह भी सकती हो और वहाँ से पैसे भी तोड़ सकती हो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पहले भी बहुत मदद की थी और अब तो आपने मेरे लिए मेरी जिंदगी भर की मदद कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पैसों के घर में रहने लगती है।